तो अब तक हमने देखा दानी इंटरव्यू देने के लिए गायरू पब्लिशिंग में आती है, जहाँ यूनो उसका रेज्यूमे देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने रेज्यूमे में सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएट लिखा था, जबकि वो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी पास आउट थी। अब वो इंटरव्यू रूम में आती है, जहाँ उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है, पर यूनो तो सिर्फ इसी सोच में था कि दानी ये सब कर क्यों रही है। अब जाके उसे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था कि शायद दानी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। दानी इंटरव्यू देकर बाहर जाती है, उसके पीछे पीछे यूनो भी जाता है। यूनो उसे अपने साथ कार में आने के लिए कहता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उसने उसे कार में एक भी शब्द कहने का मौका नहीं दिया, पर खुद वो हज़ारों सवाल पूछे जा रहा था। वो रास्ते में दोंगमिन को कॉल करता हुआ जाता है, पर कॉल नहीं लगता क्योंकि वो नंबर अब वैलिड ही नहीं है। तो यूनो दानी से उसका नया नंबर मांगती है, तो दानी मना कर देती है, कहती है ये सब का दोंगमिन से कुछ लेना देना नहीं है। दानी यूनो से पूछती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। यूनो कहता है इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यूनो उसे लेकर दानी के पुराने घर जाता है, जहाँ वो देखता है उसका घर पूरी तरह से टूट चुका है और वहाँ एक नया बिल्डिंग बनने वाला है। उसे देखकर यूनो को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब तक यूनो यही समझता आ रहा था कि दोंगमिन का बिजनेस नहीं चल रहा था, पर अभी वो ठीक चल रहा है, क्योंकि दानी ने उसे कहा था कि उसका बिजनेस अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा ही चल रहा है। पर अब इसे देखकर उसके गुस्से का पारा चढ़ जाता है। दानी को पता था वो अभी कुछ भी बोलेगी तो यूनो उस बात पे यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो चुपचाप रहती है। तो अब वो लोग एक कॉफ़ी शॉप में जाके बैठते हैं, जहाँ यूनो उससे शांति से पूछता है कि वो क्या उन लोगों ने सच में घर खो दिया और क्या दोंगमिन ने उसे सच में चीट किया। दानी की चुप्पी से वो समझ जाता है कि वो सब सच था। तो अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि दानी के साथ इतना सब बुरा हो रहा है। तो अब यूनो दानी से दोंगमिन के बारे में पूछता है और कहता है अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो दानी कहती है उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी भी जही के पापा है और वो उससे अभी भी प्यार करती है। ये सुनकर यूनो अपने मन में कहता है उसने फिर कहा उससे प्यार करती है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पहली बार दानी ने दोंगमिन से यूनो का इंट्रो कराया था। वहाँ उसने पहली बार कहा था कि दोंगमिन से वो प्यार करती है। यूनो उसे देख के ही समझ गया था वो कितना कंजूस और सेल्फिश टाइप का बंदा है, पर वो उससे कुछ भी नहीं कहता और बाहर चला आता है। और तब से इन्होंने डिसाइड कर लिया था अगर ये प्यार है तो उसे प्यार नहीं करना। इधर प्रेजेंट में दानी बताती है कि दोंगमिन अब एक लड़की के साथ अब्रॉड जाकर सेटल हो गया है, इसलिए उसे जीने के लिए कुछ तो काम करना होगा। यूनो कहता तो फिर तुम्हारी डिग्रियाँ क्या वेस्ट जाएगी। तो दानी कहती है मैंने पिछले 1 साल में करीब 50 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए, जो कि सारे मेरे डिग्री के हिसाब से थे, पर किसी भी कंपनी ने मुझे हायर नहीं किया। यूनो बताता है कि उसके ऑफिस में उसे एक पियोन की तरह काम करना पड़ेगा और ऊपर से सैलरी भी बहुत कम है। तो दानी कहती है चलो मान लो मैं 80 साल तक जीऊँगी, इसका मतलब है कि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी जी ली है, तो क्या मुझे बाकी आधी ज़िंदगी ऐसे ही जीना होगा, बिना कुछ काम किए, बस जॉब का इंटरव्यू देते हुए। तो यूनो से माफ़ी मांगता है, क्योंकि इतने टाइम से ये सब वो झेल रही है, पर उसे इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। पर दानी कहती है मुझे पता है तुमने दोंगमिन को कुछ पैसे दिए थे और उसने वो अभी तक नहीं लौटाए हैं। तुमने हमारी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। तभी यूनो को एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो दानी उसे कहती है तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, मैं भी वैसे मुझे कुछ काम है इसलिए जा रही हूँ, और वो ये कह के चली जाती है। तो यूनो इंटरव्यू के लिए पहुँचता है, जहाँ उसका एक फ़ोटोशूट के बाद इंटरव्यू शुरू होता है, जहाँ एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि ऑथर कांगडोंग जुन ने गायब होने से पहले अपने सारे किताबों का राइट्स उनकी कंपनी को क्यों दे दिया, और वो अचानक गायब क्यों हो गए, इसका रीज़न क्या है। ये सुन के ही यूनो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में नए एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन का रिज़ल्ट था, तो यूनो दौड़ के प्रेसिडेंट के पास आता है देखने के लिए कि दानी का सिलेक्शन हुआ कि नहीं। तो वो जाके देखता है दानी का सिलेक्शन तो हो गया। तो प्रेसिडेंट अब एक एक करके सभी को कॉल करते हैं। तो लिस्ट में पहला नाम था ओजीउल का, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। दूसरा था पाक खून, जो कि ऑर्डिनरी फैमिली का था। ये दोनों ही इस ड्रामे का सुपर कॉमेडी कैरेक्टर हैं। अब प्रेसिडेंट दानी को फ़ोन करते हैं। दानी ये सुनकर एक्साइटमेंट में तो पागल ही हो जाती है। इधर यूनो दानी के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। इधर दानी को हम देखते हैं यूनो के घर में फ्रिज से खाना खाते हुए। तभी वो यूनो के आने की आवाज़ सुनती है, तो वो दौड़ के लाइट्स ऑफ करके ऊपर चली जाती है। यूनो घर आता है, तभी यूनो को दानी का मैसेज आता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। तो यूनो उसे रिप्लाई करता है कि उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, हम ऑफिस में बिल्कुल अनजान हैं और मुझसे कोई हेल्प की तो उम्मीद रखना ही मत। दानी उसके स्टोर रूम की खिड़की से उसे देख रही थी ऊपर से। यूनो को अभी भी नहीं पता कि दानी उसी के घर में काम करती है और वही हाउसकीपर है। तो यूनो उसे एक नया हाउसकीपर ढूंढने के लिए कहता है, बट फाइनली वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उसे देख के ही दानी खुश हो जाती है और उसे कहती है मैंने तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है,
तुम खा लेना। ये कह के वो सो जाती है। अगली सुबह जब यूनो नहा रहा था तब दानी चुपके से नीचे उतरती है, उसका ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा खा लेती है और बाहर चली जाती है। बाहर वो नाचते नाचते ऑफिस के लिए निकलती है। बाहर एक बार फिर से मिस्टर अम्ब्रेला उसे देखता है, तब इसका नाम बता देता है। इसका नाम है GCO जून, बट वो कंफर्म नहीं था कि वो दानी ही है, इसलिए वो उसे नहीं बुलाता। इधर जब यूनो नहा के बाहर आता है तो वो अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर सिर्फ आधा ही ब्रेड देखता है। उसे समझ नहीं आता कि आधा ब्रेड कहाँ चला गया। वो इधर उधर झांकने लगता है कहीं कोई चुहा हुआ तो नहीं खा गया, बट फाइनली वो आधा ब्रेड खा के निकल जाता है ऑफिस के लिए। तब दानी ऑफिस पहुँचती है जहाँ पाक खून और ज्यूल भी होते हैं, जो एक दूसरे से इंट्रो करते हैं। वो सभी एक लिफ्ट में होते हैं। तभी लिफ्ट में हमारी असिस्टेंट एडिटर सॉन्ग एरिन भी आती है। पाक खून उसे भी एक नया एम्प्लॉय समझकर कैजुअली बात करता है, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करती। सभी नए एम्प्लॉयज़ को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। उन्हें ट्रेन करने की जिम्मेदारी सॉन्ग एरिन को दी जाती है। इधर पाक खून उन सभी को उनके ट्रेनर के बारे में बताने लगता है कि उसे गायरू की दूसरी चुड़ैल कहा जाता है, साथ में वो बहुत ज़्यादा अकड़ू है और उसका नाम है सॉन्ग एरिन। उसे सभी लोग आइस क्वीन के नाम से बुलाते हैं। पाक खून ने सॉन्ग एरिन के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी जितना शायद सॉन्ग एरिन को भी नहीं पता था। दानी उन्हें कहती है ऐसे लोग सभी ऑफिस में होते ही हैं। इधर पाक खून कहता है उसे तो कई लोग पागल भी कहते हैं। अब ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो अब सॉन्ग एरिन अपने फॉर्म में आती है और अपना इंट्रो करती है और उन्हें बताती है कि हाँ मैं ही हूँ गायरू की दूसरी चुड़ैल और पागल। अब वो उनका क्लास लेना शुरू करती है। इधर हम यूनो को देखते हैं जो मीटिंग रूम में दानी को देख रहा था। तभी उसके पास एक दूसरी एम्प्लॉय आती है जिसका नाम था सॉन्गी, जो उसे कहती है वो लड़की जो है वो थोड़ी सी आउटडेटेड है। आप देख ही सकते हैं उसके कपड़े कैसे हैं, उसके हेयर स्टाइल देखिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसे देख के साफ साफ पता चल रहा है कि वो ओल्ड है, पर उसका बेबी फेस है। तो यूनो कहता है नहीं तो वो बिल्कुल मेरे टाइप की है, बिल्कुल क्लासी। ये कि वो उसे वहाँ से भगा देता है। आज ऑफिस में दानी को उसका आईडी कार्ड और बिजनेस कार्ड मिलता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर घर जाते वक्त भी वो उन आईडी कार्ड और बिजनेस कार्ड को देखे जा रही थी, जिन्हें देख कर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। दानी बस से उतरने के बाद चल के यूनो के घर की तरफ ही जा रही थी। तभी यूनो आता है और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। दानी तो उसे देख के एकदम डरी गई थी। इधर यूनो कहता है मुझे अब तुम ये मत कहना कि तुम मेरी नई हाउसकीपर बनने वाली हो। तो दानी कहती है मैं तुम्हारे घर नहीं जा रही थी, मेरा भी घर तो इधर ही है। तो यूनो उससे कहता है क्या तुम आसपास रहती हो, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देख लूँगा। तो दानी कहते हैं नहीं, अगली बार ले चलूँगी मैं तुम्हें, क्योंकि मेरे घर की हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूनो कहता है चलो फिर कहीं घूमने चलते हैं। तो दानी वहाँ से कहती है मैं खुद से चली जाऊँगी और भाग जाती है। पर वो शायद भूल गई थी कि उसी तरफ यूनो का भी घर है, तो यूनो भी उधर ही जा रहा था क्या उधर ही जाएगा। तो यूनो अब उसे कहता है अब तो चलो, तुम्हारा घर तो इधर ही है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर तक तो छोड़ सकता हूँ। तो दानी उसकी कार के पास जाती है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है और वहाँ से चली जाती है। अब दानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसे जाता देख यूनो को याद आता है कि उसके आज ऑफिस में एक कलीग ने कहा था कि ये थोड़ी सी ओल्ड दिखती है और इसका आउटडेटेड फैशन है। तो यूनो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या उसका दुकान अभी तक खुला है। तो वो कहती है हाँ अभी तक खुला है। उसका एक क्लोथ्स का स्टोर था। तो यूनो गाड़ी को रिवर्स करके दानी के पास जाता है, उसे कहता है कार में आ जाओ, हम कहीं जाने वाले हैं। तो कार में बैठ जाती है और वो उसे अपनी एक्स नायोंग के क्लोथ स्टोर में ले जाती है, जहाँ उसे बहुत सारे ड्रेस खरीद देता है। तो अब यूनो उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ दानी उसे एक रास्ते में रुकवाती है और उसे वहीं पे ड्रॉप करने के लिए कहती है। तो यूनो उसे वहीं पे ड्रॉप करता है। दानी दौड़ के जा रही थी तो यूनो कहता है दौड़ो मत, तुम गिर जाओगी। वैसे धीरे कहता है ये। इधर यूनो घर आके दानी को याद करता है आज जब वो ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी तब उसने उसे ना देखने का बहाना किया था, पर असल में वो उसके सामने वाले मिरर में उसे देख रहा था और उसे धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था, और उसे एक बार भी दिखाया नहीं कि वो उसे देख रहा था और वो उसकी ड्रेस की तारीफ़ कर रहा था। यूनो कहता है जब तुम हंसती हो तब तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती हो। इधर यूनो दानी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर पढ़ता जो उसे इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था, जिसमें एक सवाल था कि वो अपने किस बात पर ज़्यादा प्राउड करती है। इसके जवाब में उसने लिखा था कि जब वो मिडिल हाई स्कूल में पढ़ती थी तब उसने एक लड़की की जान बचाई थी एक एक्सीडेंट से, जिस वजह से उसे 1 साल ड्रॉप करना पड़ा था, बट उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया था। देन यूनो में बताता है कि जब वो छोटा था तो उसे बुक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था,
वो बस फुटबॉल में इंटरेस्ट रखता था। तो एक दिन वो फुटबॉल खेल के घर वापस जा रहा था, तभी उसका फुटबॉल रोड में चला जाता है। तो उसे लाने के लिए वो भी रोड के बीचों बीच चला जाता है, जहाँ सामने से एक कार आ रही थी और वो उसे देख के डर गया था, इसलिए वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक लड़की आके उसे ढकेल देती है, पर उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चोट लग जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसे हर दिन देखने के लिए जाता था। उसके होश आने तक वो उसके सामने रोज़ जाके रोता था। ये लड़की दानी थी जो उसे रोने से मना करती है। वो हंसते हुए उसे कहती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि मैं 1 साल तक ठीक नहीं होंगी, जिसका मतलब ये है कि वो 1 साल तक स्कूल नहीं जाने वाली थी। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो दानी यूनो से कहती है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तो तुम्हें मेरी सेवा करना होगा। तुम्हारा स्कूल ख़त्म होते ही भाग के तुम मेरे पास आना। पहले तो यूनो मना करता है, पर जब वो कहती है समझे ना, तब वो कहते हैं हाँ ठीक है। तब से वो उसका एक कूली जैसा बन गया था। स्कूल ख़त्म होते ही वो उसके लिए कॉमिक्स लाया करता था, खाना लाया करता था और उसे जो भी चाहिए वो उसके लिए लाया करता था। ऐसे करके वो 1 साल तक हर रोज़ उसके पास आता और उसे कॉमिक्स पढ़ के सुनाता। ऐसे करते करते वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। वो दोनों एक साथ उसके बेड पर बैठकर कॉमिक्स पढ़ते थे। यूनो कहता है, ज़िंदगी में पहली बार उसने दानी की वजह से बुक को पकड़ा। इसके बाद से ही उसे अपने दूसरे टैलेंट का पता चला कि वो एक अच्छा ऑथर बन सकता है। बैक इन प्रेजेंट वो अपने घर में किसी चीज़ का आवाज़ सुनता है, तो उस आवाज़ का पता लगाने के लिए वो नीचे जाता है, जहाँ लाइट्स ऑन करके वो देखने लगता है कि कहीं कोई घुस तो नहीं आ रहा। पर वो देखता है कोई भी नहीं था। तभी हम देखते हैं दानी चुपके से घर के अंदर घुस चुकी थी और वो उससे छुपती फिर रही थी। अब इतने दिन यूनो के घर में रहकर उसे ये तो पता चल ही गया था कि उसे कहाँ कहाँ छुपना है, तो यूनो उसे नहीं पकड़ पाता और वो अपने कमरे में वापस आ जाता है। कमरे में वो अपने फिर से पढ़ने लग जाता है। तभी वो फिर से आवाज़ सुनता है और इस बार किसी चीज़ के टूटने की। तो वो देखने के लिए किचन में जाता है, जहाँ लाइट्स ऑन करता है, पर वहाँ भी उसे कोई नहीं मिलता। तो वो इधर उधर देखने के बाद लाइट्स ऑफ करके चला जाता है। तभी हम देखते हैं दानी को, जो कि किचन में ही छुपी हुई थी और वो बैठकर खाना खा रही थी। उसके दरवाज़ा बंद करने का आवाज़ सुनने के बाद दानी धीरे धीरे उस कांच के टुकड़े को उठाने के लिए जाती है। वो उन टुकड़ों को उठा ही रही थी कि तभी वो उसके सामने यूनो को देखती है और यूनो भी उसे देखता है। यूनो उसे देख के पूछता है, दानी तुम मेरे घर में क्या कर रही हो और ये सब क्या है? अब जाके उसे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि आज सुबह उसका हाफ ब्रेड कहाँ गया था। तो अब यूनो से पूछता है, दानी क्या तुम मेरे घर में रह रही थी? और यहीं पे एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है।